हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयातिह य अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने जीवन चक्र की व्याख्या की और जीवन चक्र की व्याख्या में बताया कि किस प्रकार से सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं और नियत कर्म जो हैं वो वेदों से आते हैं और वेद साक्षात परम भगवान से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से सभी कुछ, ये चक्र पूरा का पूरा भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति इस चक्र पर विश्वास ना करे, इस यज्ञ चक्र का पालन ना करे, तो फिर वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अब 2 चक्र हैं यहाँ। एक चक्र है भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया और दूसरा चक्र है काल चक्र। तो काल चक्र का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में व्याधियां हैं, वृद्धावस्थाएं हैं, मन और शरीर के ताप हैं, दूसरे जीवों के द्वारा दिए गए ताप हैं, प्राकृतिक आपदाओं के ताप हैं। ये जन्म और मृत्यु के बीच में आता है। इसे कहा जाता है काल चक्र। तो ये शरीर एक एक क्षण मृत्यु की ओर प्रगतिशील हो जा रहा है। तो इसीलिए या तो हम यज्ञ चक्र का पालन करेंगे या फिर काल चक्र का पालन करेंगे, या फिर धकेल दिए जाएंगे काल चक्र के पालन करने के लिए। तो काल चक्र का मतलब है जो आप कर रहे हैं वो आपके जीवन में वापस लौट के आता है। जो बीज आप बो रहे हैं उसी अनुसार आप फल भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। नीम के बीज बोने पे आम के फल नहीं मिलते, आम के बीज बोने में नीम के फल नहीं मिलते। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसे काल चक्र कहा जाता है। आज जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम मात्र हैं। प्राय हम सब अपने कर्मों को बुरा नहीं ठहराना चाहते, इसलिए दूसरे लोगों पर जिम्मेदारी डालते हैं, जिन्हें माध्यम बनाया गया है हमारे कर्मों के द्वारा हमारे कर्मों के परिणामों को हम तक पहुंचाने के लिए मात्र। इसीलिए भक्त होना कोई आसान बात नहीं है। ये कोई सरल बात नहीं है कि हम स्वीकार कर लें अपनी गलतियों को। बद्ध जीव जो कि धोखे की प्रवृत्ति रखता है, दोष पाए जाते हैं स्वाभाविकता बद्ध जीव में, जो मैं और मेरा से आसक्त है, जो अपने आप को जीवन का केंद्र बनाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति में दोष पाए जाते हैं। और उसमें एक दोष है धोखे की प्रवृत्ति। तो हम वो दिखाते हैं जो हम वास्तव में हैं नहीं, और अपने आप को भी धोखे में रखते हैं और संसार भर को भी धोखे में रखते हैं अपनी इस इमेज के लिए, जो कि हमारी वास्तविकता से कोसों दूर रहती है। तो इसीलिए इस कृत्रिम जीवन से बाहर निकलने को काल चक्र से बाहर निकलना कहते हैं। तो हम सब इस कृत्रिम जीवन, इस काल चक्र के अंग बन चुके हैं और हमने मान लिया है कि वृद्धावस्था सबको आती है, तो मुझे आई तो कौन सी बड़ी बात आई। रोग सबको आते हैं, मुझे आए तो कौन सी बड़ी बात आई। मृत्यु सबको आती है, मुझे आया तो कौन सी बड़ी बात आई। सिद्धार्थ ने नहीं माना था, जो कि गौतम बुद्ध बने। उन्होंने जब पहली बार किसी का शव देखा तो प्रश्न किया, ऐसा क्यों कि किसी को मरना पड़े। वृद्धावस्था देखी तो पूछा कि क्यों वृद्ध होना पड़ता है। रोग देखे तो पूछा
क्यों रोगी होना पड़ता है? उन्होंने माना नहीं। तो एक आत्म संयमी व्यक्ति, एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं नहीं चाहता दुख आए, लेकिन फिर भी बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों थोपे जा रहे हैं ये दुख मेरे जीवन में। लेकिन एक व्यक्ति अज्ञानता में इस काल चक्र को स्वाभाविक मान लेगा। तो क्योंकि हमने यज्ञ चक्र का पालन नहीं किया, क्योंकि हमने आभार नहीं प्रकट किया, क्योंकि हमने भगवान की शरणागति नहीं ली, नहीं पहचाना उनके योगदानों को हमारे जीवन में, ना ही उनको धन्यवाद देने के लिए अपने जीवन में समय निकाला, तो धकेल दिए गए काल चक्र में। क्योंकि हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, भगवान पे आश्रित होना नहीं चाहते। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, तो भगवान कहते हैं जाओ सीखो, बन जाओ निर्माता, बन जाओ स्वामी, बन जाओ भोक्ता, बन जाओ नियंत्रक। तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो? तो गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहेंगे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं मैं ही भोक्ता हूँ यज्ञों का, तपस्याओं का, सर्वलोकों का। ज्ञात्वा माम, ये बात जानने के बाद कि मैं हूँ, शांति मृच्छति, ऐसे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति हो जाती। तो हम सब अपने आप को नियंत्रक मान के जीवन जीने में लगे हैं, लेकिन काल चक्र हमसे बहुत बड़ा है, हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते। तो इसीलिए यज्ञ चक्र का पालन करने में शांतिम मृच्छति, शांतिम है। लेकिन अगर यज्ञ चक्र को छोड़ेंगे तो फिर काल चक्र में धकेल दिए जाएंगे, जहाँ 84 लाख योनियाँ प्रतीक्षा में हैं जन्म और मृत्यु के लिए। और उसमें से एक है मानव जीवन, जिसमें आकर आप समझ सकते हैं जीवन के लक्ष्य को। और उस मानव जीवन को पाने के बाद भी अगर पशुवत जीवन ही जिया जाए तो फिर क्या सीखा और क्या जाना हमने। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है, यानी है उसके पास क्षमता लेकिन उपयोग कर नहीं रहा है। तो हम सब बड़े कंजूस हैं, इस बुद्धि का उपयोग कर नहीं रहे उस कारण के लिए जिसके लिए दी गई, यानी कि जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, भगवत साक्षात्कार कहा जाता है। तो अगर उसे किए बगैर ये मानव जीवन छोड़कर चले जाएं तो कंजूसी तो कहलाएंगे ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भलाई है इस यज्ञ चक्र का आश्रय लेने के लिए, भगवान का धन्यवाद देने के लिए, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेने के लिए बड़ी भलाई है हम सबकी। और भगवान हमारे सुहृद शुभ चिंतक हैं, चाहे हम अपने शुभ चिंतक हो या ना हो, लेकिन भगवान हम सबके शुभ चिंतक हैं, हमारा शुभ ही चाहते हैं और यही चिंतन में लगे हैं कि कैसे हमारा कल्याण हो, शुभ हो। और इसके लिए भगवान अनेक प्रयोजन करते हैं और उन प्रयोजनों के एक प्रयोजन है ये भगवद गीता का ज्ञान हमें प्रदान कर भगवान गए। हरे कृष्ण।